गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्या मानव नेत्र। ठीक है। और देखेंगे कि जो प्रकाशिकी है हमारे पास, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश आता है तो नेत्र को ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र की बनावट की। मानव नेत्र में कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है। मानव नेत्र में ये क्या है, कोशिकाएं हैं। देखो, इसमें एक क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। ये क्रिस्टलीय लेंस है। यहां पर भी हमारे पास एक संरचना होती है इसमें, और यहां पर भी। ये क्या है, ये क्रिस्टलीय लेंस। हम वो भाग देख रहे हैं जो कि हमारे पास काम में आएंगे मानव नेत्र का। ये जो आगे वाला भाग होता है हमारे पास, है ना, ये जो हमारे पास क्या होता है, आगे वाला भाग होता है। ये जो क्रिस्टलीय लेंस जो जुड़ा हुआ है, देखो यहां से आता है, इसे बोलते हैं हम क्या, परितारिका। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, परितारिका बोलते हैं। ये जो बाहर की लेयर होती है, इसमें एक बाहर की लेयर होती है, इसमें बाहर की लेयर, ऐसे इस तरीके से ये जो होती है ना, इसे बोलते हैं हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ये आगे वाला भाग यहाँ होती है हमारे पास क्या, पुतली होती है। क्या होती है, पुतली होती है यहाँ पर। ये जो हमारे पास द्रव भरा होता है नेत्र में, इस द्रव को हम बोलते हैं क्या, काचव द्रव। इसमें और भी कोशिकाएं होती हैं, ये पक्षभामी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये जो चित्र है ना, ये किसका चित्र है हमारे पास, मानव नेत्र का है। ठीक है, किसका चित्र है ये, मानव नेत्र का चित्र है। यहाँ जो पीछे की तरफ होता है ना, यहाँ यहाँ होता है हमारे पास रेटिना। ठीक है, पीछे क्या होता है, रेटिना होता है। और ये कोशिकाएं जो होती है ना नेत्र की, ये किस में जाती है हमारे पास, दिक् तंत्रिका में जाती है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मानव नेत्र को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, क्योंकि हम ये चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि नेत्र है, ये नेत्र में जो प्रकाश होता है ना, नेत्र में जो प्रकाश होता है वो एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। यहां से प्रवेश कर रहा है, देखो आगे क्या होती है, एक पतली झिल्ली होती है। नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई वस्तु हमारे पास रखी हुई है और वस्तु से क्या आएगा, हमारे पास किरणें आएंगी, तो नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है वो एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या फिर हम क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात।
ये जो है ना, जैसे प्रकाश की क्या आ रही है, किरणें आ रही हैं, प्रकाश की क्या आ रही है, किरणें आ रही है। ये जो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल है, ये प्रकाश का क्या कर देता है, अपवर्तन कर देता है। अधिकांश अपवर्तन हमारे पास इसी सतह से हो जाता है प्रकाश का, यानी प्रकाश की किरणें सीधी आती है तो अपवर्तित हो जाती है, सीधी नहीं जाती है। यानी नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है। और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो किससे ही होता है, हमारे पास कॉर्निया या स्वच्छ मंडल से ही होता है। ठीक है। ये जो कॉर्निया है ना, इसके पीछे एक संरचना पाई जाती है। ये क्या है हमारे पास, परितारिका। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। कॉर्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है जो कि एक डायफ्राम है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ये जो परितारिका होती है ना, ये जो पुतली होती है, इसके साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, पुतली के साइज को घटाना है या बढ़ाना है, ये कौन करता है, परितारिका करती है। पुतली क्या करती है, पुतली जो होती है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो पुतली होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहां ज्यादा प्रकाश होता है। छाया में आते हैं वहां कम प्रकाश होता है ना। तो कहने का मतलब है, जब हम उजाले में जाते हैं तो अपने आप ही पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, और जब अंधेरे में जाते हैं तो पुतलियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये पुतली क्या करती है कि नेत्र में कितना प्रकाश जाना चाहिए उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करता है। ठीक है, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली नियंत्रित करता है। तो ये पुतली का काम हो गया। ये कॉर्निया के पीछे क्या होती है, एक संरचना, जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका क्या करती है, पुतली के साइज को क्या करती है, नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि नेत्र में कितना प्रकाश जाना चाहिए ना। इसके बाद हमारे पास नेत्र में क्या होता है, एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। नेत्र में क्या होता है, एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, ये जो क्रिस्टलीय लेंस होता है ये क्या करता है, जैसे वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये वस्तु हमें कब दिखाई देती है, ये जो लेंस होता है इन किरणों को विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं से जो किरणें आ रही है, ठीक है, इन किरणों को कहां फोकसित कर देता है, रेटिना पर फोकसित कर देता है। यहां पीछे रेटिना पर फोकसित कर देता है। कहां फोकसित कर देता है, रेटिना। प्रकाश की किरणें, वस्तु है, वस्तु से क्या निकल के आ रही है, प्रकाश की किरणें। ये हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस क्या करेगा, जो विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु है उसको कहां फोकसित कर देगा, किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देगा। विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को कहां फोकसित कर देगा, रेटिना पर फोकसित कर देगा। नेत्र में रेटिना क्या है, रेटिना वह है जहां वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना क्या है, जहां वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पर, वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। रेटिना के पास क्या होती हैं, यहाँ पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश किरणें आते ही क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती हैं।
जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और क्या उत्पन्न करती है, संकेत उत्पन्न करती है। और ये संकेत द्वित तंत्रिका द्वारा कहाँ पहुंच पाते हैं, मस्तिष्क तक, और हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश के द्वारा नेत्र को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, एक बार और सुनो, देखो। सबसे पहले इसे ऐसे ही हम नोट भी कर सकते हैं ना। देखो, नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन इसी सतह से होता है। किससे, कॉर्निया से। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से ही होता है। क्लियर है, ऐसे ही लिख लेंगे हम इसे। कॉर्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है जो कि एक डायफ्राम है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना पाई जाती है जो कि एक डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ना और फैलने का काम कर सकता है, जो है ना, जो कि एक डायफ्राम है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ठीक है, परितारिका क्या करती है, ये जो लेंस के आगे पुतली होती है ना, इसके साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका का काम क्या होता है, पुतली के साइज को क्या करना, नियंत्रित करना। परितारिका पुतली के साइज को क्या करती है, नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है, इतना हो गया। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्लियर है यहां तक, एज इट इज लिख सकते हैं हम इसे। इसके बाद नेत्र में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। नेत्र में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं का, जो विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को, जो विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को कहाँ फोकसित करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है, लेंस का काम क्या होता है, वस्तु का क्या बनाना, प्रतिबिंब। तो जो विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को कहाँ फोकसित करता है, रेटिना पर फोकसित करता है। रेटिना वह है जहां वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना वह है जहां वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये रेटिना का काम हो गया। रेटिना वह है जहां वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। रेटिना के पास प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना के पास प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं
जो प्रकाश आते ही सक्रिय हो जाती है, जो प्रकाश आते ही क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और संकेत उत्पन्न करती है। ठीक है, संकेत उत्पन्न करेगी, सिग्नल भेजती है और ये संकेत दिक् तंत्रिका द्वारा, ये संकेत दिक् तंत्रिका द्वारा कहाँ पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ये संकेत दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मानव नेत्र के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से देखने की एक कार्य विधि होती है। मेन बात हमने डिस्कस करी है, तो जो मैंने बोला है वो हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मानव नेत्र को हमने परिभाषित कर दिया। ये रेटिना होता है और ये क्या है, क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। नेत्र की समंजन क्षमता वह है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी बदल लेती है। नेत्र की समंजन क्षमता वह है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी क्या कर लेती है, बदल लेती है। नेत्र की समंजन क्षमता वह है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी क्या कर लेती है, बदल लेती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती है तो हमारी जो नेत्र होती है वो दूर की वस्तु कब दिखाएगी, जैसे ही हमारा फोकस कहाँ जाता है, दूर जाता है। जब हमें पास की ओर देखना होता है, पास देखना होता है, तो अपने आप ही नेत्र फोकस कहाँ कर लेता है, पास कर लेता है। दूर देखना हो तो अपने आप हम कहाँ फोकस करते हैं, दूर। पास देखना हो तो कहाँ फोकस कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। तो ये नेत्र की क्या है, एडजस्ट करती है नेत्र, एक तरीके से समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक परिभाषा पढ़ते हैं क्या, निकट बिंदु के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, निकट बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी होती है। निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को, जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के, बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सके, स्पष्ट देखा जा सके। ठीक है, निकट बिंदु क्या होती है, वह न्यूनतम दूरी होती है जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सके। जैसे हमारी नेत्र है, हम किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं ना, तो जो किताब है उसको हम कितनी दूरी पर रखें कि स्पष्ट पढ़ें, पास में रखते हैं हम, तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो हमारा निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर आंखों में कोई तनाव नहीं होता है, हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो यही है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सके। स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है,
स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही हम क्या पढ़ते हैं? दूर बिंदु पढ़ते हैं। दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु क्या होता है? वह अधिकतम दूरी होती है। दूर बिंदु क्या होता है? वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को, जिस पर रखी वस्तु को, है ना, क्या किया जा सके? स्पष्ट देखा जा सके, देखा जा सके। वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को क्या किया जा सके? स्पष्ट देखा जा सके। वो क्या कहलाता है हमारे पास? दूर बिंदु कहलाता है। और हम अधिकतम दूरी कितनी देख सकते हैं? अनंत देख सकते हैं। दूर बिंदु हमारा स्वस्थ नेत्र का कितना होता है? जितनी अधिक दूरी तक हम देख सकें, और वो कितना होता है? अनंत। स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है हमारे पास? अनंत होती है। ठीक है। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के क्या किया जा सके? स्पष्ट देखा जा सके। और स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को क्या किया जा सके? स्पष्ट देखा जा सके। और स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। तो यही कारण है, जब पास में रखी जैसे किताबें हैं, किताबों को हम पास रख के कम से कम कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा हमें, ताकि स्पष्ट भी देख सके बिना किसी तनाव के? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से हम कम रखेंगे नेत्र के पास, तो हमारी आंखों को तनाव महसूस होगा, खिंचाव महसूस होता है। ठीक है। और दूर के लिए कितनी होती है हमारे पास? अनंत होती है। ठीक है। इस तरीके से हम निकट बिंदु और दूर बिंदु को क्या कर देते हैं? परिभाषित कर देते हैं।